Hello and welcome everyone. We are back with you guys and today we are here with our English course for all the competitive exams. जितने भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन पर हम फोकस करने वाले हैं और हमारा जो फोकस है दैट विल बी ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं उन पे हम फोकस करने वाले हैं. इसमें इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स देखें, CDS, CGL, CPO, CHSL, इन पर फोकस करने वाले हैं. तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये फोकस में रहेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स. तो इसी का आज हम सेट नंबर 5 करेंगे. और हमारा जो मंत्र है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर घंटे का एक वर्ड रिवाइज़ करना है अपने मन में, फिर उसका मीनिंग अपने मन में रिवाइज़ करना है एंड देन यू हैव टू फॉर्म अ स्मॉल सेंटेंस विद दैट वर्ड. ठीक है, इस तरह से आप डेली के सिर्फ एक घंटे में एक वर्ड करके 24 वर्ड्स पूरे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है. यू हैव टू जस्ट फॉलो द डिसिप्लिन. जो आपको डेली का डेली काम है, सिर्फ यू हैव टू डू दैट ओनली. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड हमारा है एधर. एधर होता है एक तरह से आप किसी चीज़ को ऑबे कर रहे हो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो. ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लाउट या फिर डिसओबे करना. कोचेज हैव टू एधर टू द रूल्स, कि रूल्स के साथ उनको ऑबे करना है, चलना है. ठीक है. सेकंड वर्ड हमारा है विस्कस. विस्कस होता है कोई भी चीज़ गाढ़ी जैसे है ना, जैसे ऑयल हो गया, उसको हम बोल सकते हैं डार्क है. ठीक है, गाड़ी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. चलिए, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वाटरी. एग्जाम्पल है तो ऑयल इज़ व्हाट? विस्कस, है ना. थर्ड हमारा है डेप्रिसिएटिव. डेप्रिसिएटिव होता है किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, कम करना. ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. किसी चीज़ को बढ़ावा देना. डेप्रिसिएशन इज़ डिक्रीज इन वैल्यू. अब इकोनॉमी में भी हम यूज़ करते हैं इसको कि डेप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू, कम हो जाना, है ना. फोर्थ वर्ड देखते हैं वॉन्ड. वॉन्ड होता है किसी चीज़ के बारे में पहले ही आगाह कर देना किसी को, है ना. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पर्ल्ड, खतरे में होना. दे वॉन्ड पैसेंजर बिफोर गोइंग जंगल सफारी. उन्हें जंगल सफारी से पहले ही उनको चेतावनी दे दी कि यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट. ओके. फिफ्थ वर्ड देखते हैं. फिफ्थ वर्ड हमारा है अनलीश्ड. अनलीश्ड का मतलब होता है रिलीज़ करना, छोड़ देना. ओके. और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कन्फाइंड, मतलब बांध के रखना. एग्जाम्पल है तो अनलीश्ड द डॉग्स, कि डॉग्स को छोड़ दो. ओके, रिलीज़ कर दो उनको. सिक्स्थ वर्ड देखते हैं चेरिश्ड. चेरिश्ड क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छा बताना, पॉजिटिव उसका बताना. तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्पाइज्ड या फिर इनसिग्निफिकेंट, की जिसके कोई इंपॉर्टेंट ना हो, डिक्रीज़ करना, उसको अच्छा ना बोलना. एग्जाम्पल लें तो दे चेरिश द गुड मेमोरी, कि अच्छी मेमोरी को सब याद करते हैं, सब चेरिश करते हैं, है ना. सेवन्थ वर्ड लें दैट इज़ टैक्टफुल. टैक्टफुल क्या होता है? सूझबूझ से कोई काम करना. ओके. अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? अनग्रेशियस या फिर थॉटलेस, कि बिना सोचे समझे कर दिया गया. अनग्रेशियस के साथ. सॉल्व द प्रॉब्लम टैक्टफुली, कि टैक्टफुली दिमाग लगा के सॉल्व करो इसको. एट्थ वर्ड हमारा है बिमथ. बिमथ क्या होता है? बहुत बड़ा कोई भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं बिमथ. इसका अपोजिट हो जाएगा मिड गेट. बोना आदमी, छोटा सा कोई है, उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं. एग्जाम्पल लें बिजनेसमैन ट्राई टू मेक बिमथ प्रॉफिट, कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते थे, वो बिमथ प्रॉफिट बनाना चाहते थे. ओके, मिगजेट नहीं बनाना चाहते थे. नाइन्थ वर्ड देखते हैं दैट इज़ पल्मेटेड. इसका मीनिंग होता है गिरा हुआ. अपोजिट क्या हो जाएगा? एसेंडेड, बढ़ाना. ठीक है, उठाना. एग्जाम्पल लें तो शेयर्स पल्मेटेड टू ऑल टाइम लो, कि जो शेयर्स हैं वो ऑल टाइम के गिर गए. हाँ, पिछली बार इतना कभी नहीं गिरे जितने अब गिरे हैं. ओके, पल्मेटेड. टेंथ वर्ड हमारा है फेडेड. फेडेड देखें ना, फेडेड फेड जिसे क्लोथ जिसमें रंग नहीं होता, बेरंग से. अपोजिट क्या हो जाएगा? पेंटेड, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा रंग होता है. एग्जाम्पल में हमने ड्रेस ही लिया है, फेडेड ड्रेस.
11th मैड, पागल, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा? साउंड। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग नया वर्ड दिखा, साउंड। वैसे तो आप साउंड को यूज़ करते हो किस में? आवाज़ में, पर यहाँ पे हम साउंड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर दिमाग होता है, ठीक है। रिलायबल है। मैड, वाइल्ड डॉग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैड को। 12th वर्ड हमारा क्या है? दिस इज़ क्वाटिडियन। जो हम डेली कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वाटिडियन, ओके। इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा स्पोरेडिक या फिर इरेगुलर। कि ईट बैलेंस डाइट, क्वाटिडियन की डेली आपको कैसी डाइट खानी चाहिए? अच्छी डाइट खानी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 13th रिवरेंस। रिवरेंस हम बोलते हैं रिस्पेक्ट करने को, आदर देने को, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा स्कॉन। स्कॉन मतलब जो पसंद ना हो, घृणा हो जिससे। शी हैज़ अ लॉट ऑफ रेवरेंस फॉर हर प्रोफेसर। अपने जितने भी उसके टीचर प्रोफेसर हैं उनके लिए वो उसके दिल में बहुत रिवरेंस है, रिस्पेक्ट है। 14th वर्ड देखते हैं डिस्करेज। डिस्करेज नाम से पता चल रहा होगा आपको, डिस्करेज करना, किसी चीज़ को डीवैल्यू करना, अच्छा उसको पॉजिटिव वे में इंक्रीज नहीं करना। अपोजिट हो जाएगा इसका परसुएड, मनाना फॉर अ पॉजिटिव रीज़न, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए परसुएड करना, मनाना। ही वॉज डिस्करेज बाय डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी करी। चलिए 15th वर्ड, अब देखिए परसुएड ही आ गया हमारा, है ना। अभी हमने इसका अपोजिट देखा था, अब यही वर्ड आ गया परसुएड, डिस्करेज का परसुएड। इसका अपोजिट एक और वर्ड नया आपको पता चल गया, डिटर। डिटर का मतलब भी रोकना होता है और डिस्करेज का, इन दोनों का मतलब सेम है ना। परसुएड मनाना पॉजिटिव चीज़ के लिए। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू परसुएड लीला टू चेंज हर माइंड, कि उसको बहुत मनाना पड़ा अपना दिमाग चेंज करने के लिए, ठीक है। 16th वर्ड देखते हैं प्रीशियस। प्रीशियस कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए हम बोलते हैं प्रीशियस, अच्छी लगती है जो आपको। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिटेस्टेड। अच्छा ये देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिटर है और ये डिटेस्टेड है, तो थोड़ा स्पेलिंग सेम है ऑलमोस्ट, बट मीनिंग बहुत अलग है ना। इसका मतलब क्या है? हेट। डिटेस्टेड अपने से दूर भगाना, डिटेस्ट करना, और डिटर का मतलब होता है रोकना। शी गॉट प्रीशियस गिफ्ट फॉर ऑफ ग्रिट फ्रॉम हर डैड, अपने डैड से उसको बहुत करेज वाली जो गिफ्ट है वो मिला। 17th वर्ड देखते हैं अंडरमाइन, किसी चीज़ को कमजोर बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ऐसी अंडरमाइन होता है कि कमज़ोर मत समझना भाई। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्हांस। द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट हैज़ अंडरमाइन डे बाई डे, गिरता ही जा रहा है भाई, कमज़ोर होता जा रहा है, क्या करे, गवर्नमेंट काम ही नहीं करती है ना। 18th वर्ड देखते हैं दैट इज़ क्रूशियल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ है उसके लिए हम बोलते हैं क्रूशियल। अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्राइवियल, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, एक बार किया फिर छोड़ दिया। एग्जाम्पल ने तो क्रूशियल मैसेज आ गया, ठीक है। 19th वर्ड देखते हैं हमारा। 19th वर्ड क्या है? विद वेंडाटा। वेंडाटा होता है बदला लेना, किसी से कोई बदला लेना, बदले की भावना है, हेट है उसके लिए, दैट इज़ वेंडाटा। और इसका अपोजिट हो जाएगा हार्मनी, प्यार से रहना। शी सीक वेंडाटा बाय किलिंग मर्डरर, जब तक उसने उस मर्डरर को मार नहीं दिया उसके दिल में उसके बदले की भावना जो है वो थी। 20th वर्ड देखते हैं दैट इज़ अनसेल्ड, ठीक है। अनसील्ड, बेदाग, कोई भी चीज़ पे कोई दाग नहीं है, अनस्लीड है वो, ओके। टार्निश इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें कि कलंक लगे हो, कलंकित हो वो। हर रिंग रिमेन्स अनसील्ड आफ्टर ईयर्स, की बहुत सालों के बाद भी उस पर कोई दाग नहीं लगा, ठीक है। टार्निश्ड वो नहीं हुई, याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टार्निश्ड, ठीक है। 21st वर्ड देखते हैं दैट इज़ अनबायस्ड, कि किसी एक तरह झुकाव ना होना, इसको बोलते हैं अनबायस्ड। प्रिजुडिस होता है किसी एक तरफ झुकाव होना, ठीक है, कि भाई मैं तो फेवर कर रहा है किसी को, दैट इज़ प्रिजुडाइज, ओके। अनबायस्ड ओपिनियन, की कोई फेवर करके ओपिनियन नहीं दिया भाई, हमारा अनबायस्ड ओपिनियन था।
22nd देखते हैं, दैट इज़ अमेजिंगली, बहुत अच्छा होना इज़ व्हाट अमेजिंगली। और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्वियसली, कि भाई नहीं नहीं ये तो ऑब्वियस था कि ऐसा तो होना ही था। सेंटेंस देखते हैं, अमेजिंगली गुड डिश, कि आज तो भाई ये कुछ अलग बनी है, अमेजिंग डिश बनी है। ठीक है। 23rd वर्ड देखते हैं, दैट इज़ अकाउंटेबल। अकाउंटेबल हम जब बोलते हैं जब किसी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये आपको काम करना है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए हम बोलते हैं अकाउंटेबल। अपोजिट क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल। शी वॉज अकाउंटेबल फॉर हर एक्शंस, अपने एक्शंस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज टॉट, कसा हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़ टाइट जो जिसे हम कहते हैं, दैट इज टॉट, टाइट। ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, की बहुत ढीली ढाली है भाई, फ्लेक्सिबल है। टाइट रॉप सीम्स टू बी टॉट बाय लायन केज, की जो टाइट रॉप है वो कसी हुई थी लायन केज की। ओके, टॉट थी। चलिए, आज के 24 वर्ड्स हमारे यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप आप डेली एक वर्ड को रिवाइज करेंगे अपने मन में और हर घंटे के हिसाब से, और उसका एक छोटा सा सेंटेंस भी अपने दिमाग में फॉर्म करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।